संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा भी कर ले भले, इनसे आत्मज्ञान तो नहीं हुआ। ये व्यर्थ गया, ये व्यर्थ गया, ये व्यर्थ ही तो गया। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जिनकी पूजा करते हैं, सनातन व्रत रखते हैं, दान दक्षिणा दान करते हैं, श्री गीता का पाठ भी करते हैं। फिर पाठ तो वो करके आई हुई थी पूरा, MA BEd हमारी बहुरानी घर में आई, दूध में से घी नहीं निकाल पाई वह। फिर अनपढ़ सासू माता जानकार निकली उससे। क्या अर्थ है इस बात का? ये युक्ति है, युक्ति है। श्री कृष्ण भगवान अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा ये कोई नया ज्ञान नहीं होगा। ये सनातन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है। आदि में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था। और सनातनी कहते हैं हम मनु की संतान हैं। आया हुआ है मनु, और मनुस्मृति भी लिख रखी है। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। हे अर्जुन, यह सनातन योग ज्ञान राज ऋषियों में चलता रहा, अब छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। ये नहीं कहा नया ज्ञान सुनाऊंगा, ये कहा है वही सनातन पुरातन योग मैं तुझे दोहराऊंगा। सोचो, श्री गीता खोल के देखना, अध्याय 4 श्लोक 1-2 में ये किस्सा पूरा लिखा हुआ है।
सनातन पुरातन योग है ये जो श्री गीता में है। फिर उसको जानते ही हम असली में सनातनी पुरातनी बनेंगे हम। क्या है सनातन? कल था, आज है, आगे भी रहेगा, फॉरएवर, जो नष्ट नहीं होता। अब जरा सोचना, मनुष्य के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें, बनाए गए धार्मिक स्थान, पहाड़ पर्वत, नदियां, नाले, भूकंप आता है, भारी बाढ़ आती है, सबको तहस नहस करती चली जाती है, मिट्टी में मिला देती है। क्या परमात्मा को कोई मार सकता है? क्या परमात्मा नष्ट हो सकता है इसे? क्या है फिर ये? बोलो, नाशवान नहीं है परमात्मा, वो तो अविनाशी है। कह रहे हैं अर्जुन, वो अविनाशी ज्ञान दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होता। अध्याय 9 श्री गीता श्लोक 1 में बताते हैं कि कैसा ज्ञान होगा अर्जुन। वह योग आत्मा परमात्मा को जोड़ने वाला होगा, पवित्र करने वाला होगा, उत्तम होगा। अध्याय 9 के श्लोक 2 में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिद मुक्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म में सुसुखम कीर्तुम वयम अविनाशम। हे अर्जुन, वह राजयोग है, सभी विद्याओं का राजा है वो। राजगुह्यम अति गोपनीय है, अति गुप्त है वो, सभी धर्मों के अनुकूल है। सनातन की नहीं कही, ये कहा सभी धर्मों के अनुकूल है वो योग, अति उत्तम है और अविनाशी है। करने में सहज योग है, सहज है वो, और प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष देखने की चीज है वो, उसको देखा जाता है। श्रीवाणी है प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष हूबहू देखने की चीज है वो। ऐसा ज्ञान दूंगा हे अर्जुन। बता रहे हैं अभी दिया नहीं है, व्याख्या कर रहे हैं सारी बातों की, चलते चले गए। अध्याय 11 श्लोक 6 में पहुंच गए, प्रश्न उत्तर समाप्त होने लग रहे हैं। अब हाथ जोड़ता है कौन? अर्जुन जी। हे माधव, अगर आपको ऐसा लगता है मैं आपके अविनाशी ज्ञान को जानने योग्य हूं, तो अब कृपा करके हाथ जोड़ दिए मैंने, मुझे जना दो, अविनाशी दिखा दो। हाथ जोड़ दो। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकता, और जो बाहरी आंखों से देख रहा है मेरे शरीर को, ये तो वर्दी है, जामा छोड़ दूंगा इसको तो मैं। ये अविनाशी नहीं है, ये तो नाशवान है। फिर अविनाशी कैसे देखें जी? तीसरा नेत्र दूंगा, दिव्य चक्षु बोला उसको, तीसरी आंख दूंगा। कहां? वो मस्तक में हमारे, वो तीसरी आंख है। कई बार बताएं, हरियाणा में कहावत है, पिता पुत्र को कहता है, अरे काम लेने भेजा था, ये तो पिताजी पहचान में तो नहीं आई वो चीज। अरे बाहर तो फूट गई दोनों आंखें, तीसरी कहां फूट गई? तेरे मस्तक की कहां गई? ये चली आ रही थी रिवाज कि मस्तक में तीसरी आंख है। अरे तेरी दो बाहर की तो फूट गई, मस्तक वाली फूट गई क्या? जानता नहीं है वो, ये रिवाज चले आ रहे हैं। क्या तेरी तीसरी आंख मस्तक में है?
और सुनना है। मस्तक की रेखाएं हैं हमारी, इनमें सारा राज छुपा हुआ है। जानकार बता सकते हैं आप। हस्त रेखाएं हैं, मस्तक की रेखाएं हैं। तो हे अर्जुन, मैं तुझे तीसरा नेत्र दूंगा, और वो नेत्र दे दिया। फिर क्या कहा है श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 12 में, हे अर्जुन देख, हजारों सूर्यों के मिलने से जो प्रकाश होता है वह प्रकाश है। अब देख, आकाश में परम प्रकाश दिखा रहे हैं। ये सूर्य का प्रकाश नहीं अर्जुन, चंद्रमा का नहीं है, अग्नि बिजली का नहीं है, ये स्वयं में प्रकाश है। समझा रहे? कथा नहीं है, किस्सा नहीं है, तत्व ज्ञान की बात बता रहे हैं। और अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान को मैं दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा, और उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, जानी जान हो जाएगा। सो देख ले। फिर कहते हैं, अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से, अब देखना छट नहीं करेंगे, अब कहां भीड़ करोगे आप, अब सफाई करेंगे भीड़ की। तो सुन लो ध्यान से बात, कोई कथा वाला नहीं सुनाता है बातें। कथावाचक वृंदावन की, मथुरा की कहानियां, बाल्यावस्था की कहानियां किससे सुनाते हो सारे। श्री गीता ज्ञान गुड़ ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, ये नहीं सुनाते। बड़ी बात आ रही है। अध्याय 7 श्लोक 3, 4, 5, 6 लगातार। हे अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से जो जिज्ञासु हैं, उनमें से कोई एक मेरे को तत्व से जानना चाहेगा कि मैं कौन हूं। फिर इकट्ठे हो गए हजारों, फिर उनमें से कोई एक मेरे को देख पाएगा। फिर हजारों इकट्ठे हो गए देखने वालों में से, उन देखने वालों में से कोई एक मेरे को प्राप्त करेगा। अब बोलो, छटनी कर दी। कोई देख पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। फिर भीड़ कहां से होगी भाई? बात देखने की कह रहे हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान को हम मानते हैं तो उनकी बात भी माननी चाहिए। पिता को पिता तो कह रहे हैं, फिर पिता की आज्ञा का पालन तो नहीं करते हम। फिर पिता अपनी संपत्ति से बेदखल कर देगा पुत्र को, बेटा तुम मेरा आज्ञाकारी नहीं है, सारी संपत्ति से बेदखल करता हूं, अखबार में छपवा दूंगा, तेरे लेने देने का मैं जिम्मेवार नहीं होऊंगा, और अपनी संपत्ति से निकालता हूं तुझे। ये पिता को पावर है। फिर वही पिता उधर भक्तों का, जो भगत श्री गीता की बात नहीं मानेगा, फोटो लगा रहा है, श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा तो नहीं मानता, फिर अपनी भक्ति के दान से वंचित कर देगा, अपनी भक्ति की शक्ति नहीं देगा उसको, उसी का हाथ में देना। तो फिर पिताजी का हाथ में था देना सब कुछ। तो कानून की कचहरी में और तहसीलदार के बयान किसके होंगे? पिताजी के। ये ट्रांसफर कर दो जी, मेरी सारी जमीन जायदाद, ये मकान, ये प्लॉट मेरे पुत्रों को बांट दूंगा। तहसीलदार के सामने या जज साहब के सामने पेश होना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्री बनता है, स्टाम्प पेपर छपते हैं, उन पे दस्तखत अंगूठे होते हैं, और गवाही भी होती है गांव के लंबरदार की या पंच की या प्रधान की। वैसे नहीं होता, गवाही होती है, तब संपत्ति तब्दील होती है। जरा सोचो, फिर वह ज्ञान कौन सा है, तत्व ज्ञान कौन सा है? इस बात पे आ रहे हम
कि तत्व ज्ञान कौन सा है। जब प्रश्न किया अर्जुन जी ने, हे माधव, तत्व ज्ञान से मतलब क्या आपका? बार बार तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हो आप, वो क्या है? श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल यही ज्ञान है, और इसके विपरीत जो भी है संसार में वह सारा अज्ञान है। कर दिया फैसला। परमात्मा को ही देखना तत्व ज्ञान है, और जो इसको नहीं देखता और नहीं जानता वह अज्ञान है, सारा का सारा अज्ञान है। कथा कहानी है, किससे है? प्राप्ति नहीं होगी भाई, नहीं होगी। जो ये कह रहा है कि मैं तत्वज्ञानी हूं, जना देगा वो। कोई नहीं कहता तत्वज्ञानी हूं मैं बाहर का, बोलो नहीं। अब दूसरी बात आ रही है, हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग में विषय लगा रखे हैं, पहली कक्षा से बीए और एमए पीएचडी तक। कोई बच्चा 5वीं क्लास का जो पेपर आया है, परीक्षा प्रश्न जो मिला है उसको, परीक्षा में वो जवाब वो तो लिखे नहीं, और 50 पेज भरे आए कहानियों के। एक राजा होता था, एक रानी होती थी, और 50 पेज भर दिए भाई। जो सिलेबस में था वो तो लिखा नहीं। बताओ क्या नंबर देगा एग्जामिनर? मिश्रा जी बैठे, हरिराम जी, बताओ, आप तो अध्यापक रहे हो, जो सिलेबस से बाहर लिख दिया तो नहीं देगा। क्यों? उत्तर पुस्तिका का तोल नहीं करना उसने। अगर मैं तोल लूंगा मैं कितना वेट हो है इसमें, नहीं, सिलेबस से बाहर की बातें लिखे वो फेल होगा। हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानियों ने क्या बनाया है? सिलेबस बनाया है। श्री गीता सिलेबस में आती है, हमारे रामायण सिलेबस में आती है। ये धार्मिक शास्त्र सिलेबस हैं, जो इनसे बाहर की बात करेगा, सिलेबस से बाहर की बात करेगा वो, फिर वो मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। शास्त्री पास करनी पड़ती है। जरा सोचो, कोर्स है जी, तब डिग्री मिलेगी शास्त्री की। देखना जरा, फार्म भरवाए जाएंगे सरकार के द्वारा, भाई हम ना अध्यापक चाहिए हैं जो शास्त्री पास है, ओटी भी कर रहे हैं। क्या हायर सेकेंडरी पास या कोई बीए पास भर सकता उस फॉर्म को? केवल नहीं भर सकता। शर्त है शास्त्री पास, ओटी पास, ठीक है ना बात? फिर ये भी तो वही है, जो अध्यात्म कोर्स कर ही नहीं रहा, फिर फेल है वो। अपॉइंटमेंट नहीं होगी, अनुभूति नहीं है उसको, वो तो पढ़ रहा है। धन के कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे न कोई, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए। धन धन कहने से धन नहीं आता, नहीं आता। क्यों पसीना बहाते हम दिन रात? किसान खेतों में बहाता है, नौकरी वाला अधिकारी कर्मचारी वहां पसीना बहाता है, दुकानदार सुबह से रात तक बैठता है। बोलो क्यों कमाते हैं फिर वो? अगर धन के कैसे धन आता तो फिर सारा परिवार बैठ के करो भाई 50 लाख की आरती आ जाए। हे लक्ष्मी माता, हम सारा परिवार तुम्हारी आरती गाता, अब तो दे दो 50 लाख।
मेरा बेटा आपका बेटा ये मांग करवाता, दे दो लक्ष्मी माता। नहीं मिलता भाई, ऐसे नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्या करना पड़ेगा? जानकारी लेनी पड़ेगी, जानकारी। अब ये तो आ गया, अब अष्टमी की बात करते हैं। अष्टमी क्या है? 8 शक्तियां हैं दुर्गा माता पे, प्रकृति देवी पे 8, और 8 हाथ दिखा रखे हैं। बोलो, 8 हाथ दिखा रखे हैं। क्या 8 हाथ हो सकते हैं? नहीं। क्या वो 8 शक्तियां हैं उसके पास? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हैं 5 तत्व। रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 गुण, 5 और 3 8। 8 की शक्ति है उसके पास। वो तो दिखाए गए हैं 12 8 हाथ। 8 शक्तियां हैं उसके पास। और कहां वो? हमारे तन में बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। 5 तत्वों से शरीर बना। ब्रह्मा विष्णु महेश भीतर बैठे, हमारे भीतर बैठे हैं। 8 के 8 भीतर बैठे हैं। इन 8 को जानना और इनसे ऊपर जिसने इन सभी को बनाया है, इनसे पार भी तो पाना पड़ेगा। बोलो। और पूछा है श्री अर्जुन ने, हे माधव, ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है? अध्याय 14 श्लोक 5 में लिखा है, लिख लो और याद कर लो, जाके श्री गीतम पढ़ लेना। पूछा था, हे माधव, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? बोलेंगे अब प्रकृति देवी, दुर्गा माता, अनेक रूप इसी के हैं, ये एक ही 8 शक्ति है। जरा देखना अब जवाब दे रहे हैं। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न, ये आ गया ना उत्पन्न। पहले क्या बताया है? ये प्रकृति देवी खुद है, 8 शक्ति है। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते। तीनों छुड़वाते नहीं।